हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी जिससे कि आपको आगे चैप्टर करने में इजी रहे। देखिए क्या होता है इसमें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जो ट्रिग्नो और मेट्रॉन वर्ड से मिलके बना है। ट्रिग्नो का मीन्स होता है ट्राइंगल और इसका मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसका जो मेन यूज होता है इट इज used to solve geometric problem involving triangle। जो ट्राइंगल की जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें इनको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है ना, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंक्शन जो है एफ एक्स है। अगर ये एफ एक्स है तो अगर यहाँ पे ये साइन एक्स है तो अगर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालते हो तो अगर आप मान लो आपने कोई वैल्यू डाली तो उसका जो आंसर आएगा, जब दूसरी वैल्यू डालोगे तो इसका आंसर दूसरा आएगा। मतलब जो भी आप इसमें अगर एक्स की वैल्यू चेंज करते हो तो फंक्शन की वैल्यू खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने जैसे आपने उसमें पढ़ा हुआ है जो हमने अभी किया था पहले। अच्छा, इसमें एक चीज ये नहीं बताई मैंने आपको कि जो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है बहुत से एरिया में किया जाता है, जैसे साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, प्रेडिक्टिंग ऑफ हाइट ऑफ टाइड्स इन द ओशियन। इन सब चीजों में इनका यूज किया जाता है ना। तो देखो मैं ये बता रही थी कि एफ एक्स है तो अगर इसमें साइन एक्स आप चेंज करते हो, एक्स की वैल्यू चेंज करते हो तो ये अपने आप ये वाली वैल्यू चेंज आएगी। कैसे चेंज आएगी? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका मतलब इसमें अगर एक्स की वैल्यू चेंज करो तो दोनों बार में इसकी वैल्यू सेम आए, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने पिछले वाले उसमें पढ़ा था तो हमने जैसे हम ये लेते थे वन, जो ये पेयर बनाते थे, हम पेयर प्रोडक्ट बनाते थे तो इसमें क्या करते थे हम इसी तरह तो करते थे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये बनाया एरो ये बनाते थे तो ये क्या बनाते 1 2 3, जब मैपिंग करते थे हम तो क्या करते थे इसको 2 3 करते थे। तो इसमें क्या करते थे कि 1 को है, जैसे ये वाला था, ये वाला डोमेन होता था और ये वाला रेंज होता था। डोमेन वो होता था जिसमें जो हम वैल्यू एक्स में रखते थे, एक्स होता था, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती थी उसमें हम वाई निकालते थे, मतलब एफ एक्स निकालते थे। एफ एक्स वाई के बराबर होता है ना। तो दूसरी हम मतलब पहले वाले में जो एक्स की वैल्यू रखते थे वो पहला वाला होता था और जो आंसर आता था एफ एक्स जो आता था वो होता था 2, है ना। तो जैसे ये सब 1 है तो 1 को आप 2 से मैपिंग में ऐसे करते थे ना, और 2 को 3 से करते थे। तो ये क्या होता था, मतलब 1 का आंसर एक बार 2 आ रहा है और फिर 2 का आंसर 3 आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर मान लो अगर इस तरह से कोई आता था कि 1 2 हो और फिर 1 3 हो तो ये क्या होता था, ये फंक्शन होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था कि 1 का आंसर 2 भी आ रहा है। मैंने कहा ना कि ये होता है जो हम वैल्यू रखते हैं और ये आंसर होता है। तो जब 1 का आंसर 2 भी हो गया, 1 का आंसर 3 भी हो गया तो एक की 2 इमेज बन गई ना, 2 आंसर आ रहे हैं ना, तो वो फंक्शन होता ही नहीं था। तो यहाँ पर भी यही होगा। अगर आप एक्स की वैल्यू कोई रखोगे तो वो मतलब अगर दोबारा से चेंज करोगे एक्स की वैल्यू तो ये भी चेंज हो जाएगी। ये नहीं होगा कि मतलब कोई दो वैल्यू आप रख रहे हो उनका आंसर एक ही आए, ये नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मान लो एफ एक्स आप रखते हो, साइन 0 रखते हो तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप एफ एक्स इक्वल टू साइन 30 रखते हो तो क्या आता है आंसर, एफ एक्स आ जाता है 1/2 आ जाता है ना। ऐसी तो होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट करते हैं एंगल। देखिए ये जो एंगल होते हैं ये 2 में निकाले जाते हैं। देखिए एक तो डिग्री फॉर्म में निकालते हैं, है ना, और एक निकालते हैं रेडियन फॉर्म में। तो देखिए कैसे निकालते हैं। डिग्री को हम ऐसे करते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे निकालते हैं ना। और जो ये रेडियन होते हैं ये किस में होते हैं, ये इस फॉर्म में होते हैं, पाई अपॉन 6
पाई अपॉन 2। अभी तक तो जो हमने पाई पढ़ा था वो हमें पता था कि 3.14 या 22/7 इसकी वैल्यू होती है, लेकिन अब ये अलग उससे करेंगे। मैं भी आगे आपको समझाती हूँ तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एंगल्स बताती हूँ आपको ना, देखिए एंगल्स में जो है, इससे मान लो कि ये हमारी एक बेस लाइन है, ये बेस लाइन है हमारी, ठीक है। और इसमें जो ये लाइन होती है ये कौन सी होती है, टर्मिनल होती है, ठीक है, ये टर्मिनल लाइन होती है। अब देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ये दो तरह के क्लॉक कैसे चलती है। क्लॉक हमेशा इस तरह से चलती है ना, इस तरह से चलती है क्लॉक, है ना, पता है आपको, इस तरह चलती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज, ठीक है। अगर इसके अपोजिट चले, ऐसे चले, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो है देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, जब कोई चीज ऐसे चलती है, घड़ी ऐसी चलती है ना, जब वॉच चलती है तो कैसे चलती है, ऐसी चलती है। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या चलता है, वो ऐसे चलता है, उल्टा चलता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई भी एंगल है, मान लो आप कोई चीज वो कर रहे हो, तो ये अगर ऐसे चल रहा है तो ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये पॉजिटिव में होगा। जो थीटा आएगा आपको, वो जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो पॉजिटिव में आएगी। और अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं और ये बेस लाइन है और इसमें अगर कोई एंगल इस तरह से इस साइड में चल रहा है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है ना, क्लॉक ऐसे चलती है, तो इसे ये किस में आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो क्लॉकवाइज चलता है वो उसकी तो वैल्यू आती है नेगेटिव में, है ना, उसकी आएगी नेगेटिव में। और जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा उसकी किस में आएगी, उसकी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें। अब देखो इसे मान लो, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मान लो कि ये बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है और इसमें एक टर्मिनल है ये, है ना। तो इसमें हमारा जो एंगल है, कोई भी एंगल मान लो बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ऊपर जा रहा है ना, ऐसे इस क्लॉकवाइज जा रहा है। और अगर कोई मान लो नीचे भी कोई टर्मिनल लाइन हो, तो इसमें अगर कोई एंगल जो है इस तरह से जा रहा है, तो ये ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज से चल रहा है, तो यहाँ क्या बनेगी, नेगेटिव वैल्यू बनेगी, है ना। तो इसमें जो इनमें जो हम, जैसे अब एक एग्जांपल और आपको देती हूँ कि जैसे मान लो कि अगर आपसे बोले कि कोई 45 डिग्री का बनाओ एंगल, तो 45 डिग्री का मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव बनेगा, तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना, ये 45 डिग्री का ऐसे बना देंगे, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव मतलब इस साइड में जाना चाहिए, तो ये हमारा 45 डिग्री पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई बोलता है कि -60 डिग्री बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, तब आप ऐसे बनाओगे ना -60 डिग्री की, क्योंकि तो ऐसे चलेगा, तो -60 डिग्री ऐसे बनेगा ये, है ना। अच्छा एक चीज और होती है कि मान लो कि कोई एंगल आपको ऐसे दे रखा है, इस तरह से ये बेस लाइन है और इस पे कोई इस तरह से एंगल आपका बना है, इस तरह से करके, और ये यहाँ पे आके इधर ये है, तो ये बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमारा इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से चल रहा है, तो ये एंगल कितने का है, मान लो ये 270 डिग्री का है, तो ये 270 डिग्री का पॉजिटिव एंगल होगा। और लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा एंगल मान लो ऐसे चल देता है, तो ये क्या होता है, ये 60 डिग्री होगा, हो जाएगा। अगर ये एंगल इस तरह से चला है तो ये 60 डिग्री माइनस में हो जाएगा। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना। अच्छा एक चीज और होती है कि मान लो कि कोई हमारा, हमने ये बेस लाइन ली, यहाँ से कोई हमारा एक एंगल ये चला और फिर ये एंगल ये आगे शिफ्ट हो गया, फिर इसके बाद आगे इधर शिफ्ट हो गया, फिर इधर आगे शिफ्ट हो गया, फिर ये आगे इधर शिफ्ट हो गया, फिर ये आगे, और फिर ये इधर ही आके यहाँ पे आके मतलब यहाँ तक शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, पूरा राउंड ऐसे चल रहा है ना, देखो ऐसे चल रहा है ना पूरा राउंड, इसी तरह चल रहा है। तो ये कितना चला, ये 360 डिग्री चला, कैसे चला, पॉजिटिव चला, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ऐसे चल रहा है तो पॉजिटिव चला। और अगर ऐसे ही मान लो कि कोई एंगल ये होता है, बेस लाइन होता है और ऐसे चलता, तो ये भी देखो ये इसी तरह चल रहा है ना, ये भी तो पॉजिटिव ही चल रहा है, तो ये कितना होता, 180 डिग्री होता, तो ये भी पॉजिटिव है। अच्छा अगर मान लो कि कोई एंगल आपने ये बनाया, तो ये बेस लाइन है कोई है और इस पे आपने ये एंगल बनाया, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, 90 डिग्री पॉजिटिव का है। लेकिन अगर वही एंगल नीचे बनेगा तो क्या होगा, -90 डिग्री होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें एंगल्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके अब आगे क्वेश्चंस में आएगा ये सब चीजें ना। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स होता है ना,
और 1 मिनट्स इक्वल टू होता है 60 सेकेंड होता है। ये मिनट्स का साइन है, सेकेंड का साइन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ना, मिनट्स है, ये सेकेंड है, ठीक है। तो ये आपको ये याद होना चाहिए आपको ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बताती हूँ, रेडियन मेजर बताती हूँ आपको। ठीक है, देखो रेडियन को जो मतलब जैसे आप डिग्री को यूज करते हो तो आप ऐसे लिखते हो ना, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे लिखते हो ना। तो जब रेडियन को लिखते हैं तो उसको डिग्री की जगह पे सी लगाया जाता है, सी होता है इसका, है ना। तो या रेडियन भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, मैं आपको पहले भी आगे क्वेश्चन बताती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी कैसे लिखते हैं इसको। जैसे मान लो आपने कोई सर्कल लिया है, ये कोई सर्कल लिया है ना, यहाँ आपने रेडियस ले लिया, मान लो 1 यूनिट का कोई भी रेडियस ले लिया आपने, और इतने ही यूनिट का यहाँ कहीं पर भी एक आर्क लगा दो, ये भी 1 यूनिट का है, ठीक है। और जब आप इनको ये रेडियस है हमारा ना, यहाँ से तक रेडियस है। अब रेडियस से जब आप इसको इन दोनों को मिलाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो आएगी 1 रेडियन आएगी। इसमें जो है रेडियन में ही आती है ना, तो 1 रेडियन आएगी। तो ऐसे लिखेंगे 1 सी लिखेंगे, रेडियन में ऐसे लिखते हैं। तो देखो इसमें तो 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 रेडियन आ रही है। अब देखो अगर मान लो कोई आप ऐसे ले लो कोई सर्किल, और यहाँ पर आप मान लो 6 सेंटीमीटर का कोई ले लो, 6 सेंटीमीटर का ले लिया, यहाँ पे ये हमारा रेडियस है, और यहाँ पर आपने 6 सेंटीमीटर का लिया, आपने एक आर्क ले लिया। तो यहाँ इसको आप मिलाओगे तो जो इसका जो ये आएगा वैल्यू आएगी, ये 1 रेडियन ही आएगी। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारा थीटा होता है, जो ये हमारी वैल्यू आती है थीटा होती है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये थीटा है, इक्वल टू क्या होगा एल। एल क्या होता है, ये आर्क है, एल आर्क है, ठीक है। और तो ये एल हो जाएगा, अपॉन क्या होता है रेडियस आर, ये तो सबको पता ही होता है, आर है। तो अब देखो, अब यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब आपने मान लो कि आपने ये 6 लिया था, ये 6 लिया था, तो एल की जगह 6 लिखेंगे, 6 आर्क है और 6 रेडियस भी 6 है। तो 6 में 6 जब करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 रेडियन आएगा। तो जब 1 रेडियन आ रहा है तो यहाँ पर भी तो हमारा थीटा ये कितना आ रहा था, जो वैल्यू इसकी आ रही थी, क्या आ रही थी, 1 रेडियन ही तो आ रही थी, 1 रेडियन आ रही थी ना। तो ये इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है, हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट एक चीज जो मेन है आपको वो ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप इसको लिख लेना कि जो ये एंगल है, एंगल विल ऑलवेज बी इन रेडियन, हमेशा रेडियन में ही रहेगा। इसका जो भी एंगल आएगा, जो भी एंगल निकालोगे आप वो रेडियन में होगा। रेडियन में ऐसे सी लगा के करते हैं, या रेडियन भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ऐसे ये हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। देखिए जैसे आपने अभी लिया था, आपने 5 सेंटीमीटर का लिया था, एक बार 1 मीटर का लिया, हमने अभी लिया था। अगर मान लो आप कोई सर्किल ले लो ऐसे, है ना। अब सर्किल में आप मान लो ये हमारा रेडियस है ना, ये हमारा रेडियस है। तो हम इसमें जो आर्क है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें और यहाँ तक ले लें, ऐसे पूरा सर्कल भी ले सकते हैं। आर्क तो हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं। तो हम इतना बड़ा पूरा आर्क लेंगे तो ये पूरा कितने का होगा, तो ये पूरा अगर हम सर्कल का कोई चीज निकालते हैं, पूरा आर्क निकालेंगे, तो वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस हो गया। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले कि पूरे सर्कल का जो होता है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो अगर हम इसको, ये आर्क हुआ, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, या 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू भी 360 होता है, या सर्कमफेरेंस लिखोगे तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या होता है, इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ये तो हमें पता है, ये सब तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं, ये है हमारा ये टॉपिक मैंने लिखा ही नहीं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये टॉपिक है ना। तो इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि अगर हम आर्क पूरा ले लेते हैं, मतलब यहाँ से पहले हमने 1 सेंटीमीटर का लिया था एक आर्क, हमने फिर एक 6 सेंटीमीटर का लिया था। अगर हम पूरे सर्कल का ही ले लें आर्क, तो पूरा सर्कल का पूरा 1/360 के बराबर होती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और सर्कमफ्रेंस अगर पूरा सर्कल का लेते हैं तो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, जिसे हम 2 पाई आर भी लिख सकते हैं ना, 2 पाई आर लिखते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ थीटा वाला फॉर्मूला यूज करें, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होगा। तो एल क्या है, एल हमारा आर्क है, आर्क कितना है हमारा 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर पूरा सर्कल फेस लिख रहे हैं,
तो यहाँ हमने लिख लिया 2 पाई आर, और अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, है ना। अब देखो जब थीटा क्या चीज थी, जब आप इसमें निकालते थे, जब आपने ये वाले सर्कल निकाले थे, ये वाला निकाला था, देखो तो ये क्या था, थीटा क्या था, ये था ना, ये एंगल था ना, ये एंगल ही तो था थीटा हमारा, जो हमने 1 रेडियन रखा था, है ना, था ना। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो हमने इसका ये पूरा सर्कल लिया ना, तो सर्कल लिया तो ये हमारा ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा, क्योंकि हमने पूरा सर्कमफ्रेंस निकाला तो ये पूरा ही होगा ना, ये पूरा थीटा होगा। तो जब ये पूरा थीटा कितने का, ये पूरा कितने का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। तो हम थीटा की जगह यहाँ लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब क्या होगा, जब हम इसको आगे निकाल लेंगे, तो अगर हम इसको 1 पाई में निकालना चाहते तो ये तो हमारा हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 पाई, यहाँ रेडियन में लिखेंगे ना इसको, ये सब रेडियन में आएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो गया हमारा ना। अब हम ये फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है ना। अब अगर मान लो हम 2 पाई रेडियन की जगह 1 पाई रेडियन का निकालना चाहते हैं, तो यूनिटरी मेथड से ये सारी चीजें निकालेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ ना। अब आप इसे ध्यान दो, क्योंकि ये आपको पता भी होना चाहिए लॉजिकली कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे आपको इजी रहेगा, कभी भी कोई होगा तो आप उसको निकाल सकते हो आराम से। तो क्या आ जाएगा, 1 पाई रेडियन निकालोगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री, और अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 180 डिग्री आ गया। मतलब पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ये आपको लर्न रखना चाहिए ना, ये मेन फॉर्मूला जो यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो, अब ये 1 पाई रेडियन, अब आपने तो 1 पाई रेडियन को जब डिग्री में लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें क्या करना है अब, कि अगर हम इसको दूसरी तरह लिखना चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल टू 180, ये पाई को नीचे ले जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक हमारी इक्वेशन हो गई, है ना। हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो अब हम अगर हमें डिग्री में चेंज करना है, तो हम इसको थोड़ा सा, इस वाली इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ऐसे चेंज करेंगे ना, तो 180 इक्वल टू 1 पाई रेडियन ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, हमें 1 डिग्री में चेंज करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पाई रेडियन अपॉन 180 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी होगी। एक हमने आपने 1 रेडियन में निकाला तो 180 अपॉन पाई है, अगर 1 डिग्री में निकाल रहे हो तो 1 पाई अपॉन 1 पाई रेडियन अपॉन 180 है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, और चाहो तो 1 को हटा दो, 1 का कोई फर्क नहीं। तो मैंने इसलिए बताया कि 1 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आगे जैसे आपको निकालना हो तो आपको इजी रहेगा। तो हमारे ये हमारे दो हमारे ये होगा, ये 1 और 2, ये आपको याद रखने हैं ना। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है जैसे वो बोले कि 5 रेडियन को डिग्री में चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे। देखो, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 5 रेडियन है तो इक्वल टू क्या करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना आपने, ये आपका है रेडियन वाला फॉर्मूला, ये है तो 180 अपॉन पाई है, तो यहाँ लिखेंगे 180 अपॉन पाई, और 5 का निकालना है। जब हम 1 का निकालते थे तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 5 का निकालना तो क्या करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपको 8 उसको बोल रहा है रेडियन को चेंज करने को डिग्री में, तो क्या करेंगे 180 अपॉन पाई इंटू 8 हो जाएगा, ये भी डिग्री में चेंज हो गया। इस तरह से चेंज करते हैं ना। और अब देखो, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो हमारा हुआ रेडियन से डिग्री में चेंज करना। किस में चेंज कर रहे हैं हम, रेडियन से डिग्री में, ये आपने रेडियन से डिग्री में चेंज किया है। अब डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। अब देखो, एक तरह से और क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे हमने अभी एक ये फॉर्मूला आपको बताया था ना कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है, ये हमने बताया था आपको, मेन फॉर्मूला याद रखना है इसको। तो अब देखो, अगर मान लो आपको देता है कि पाई अपॉन 3 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, पाई अपॉन 3 की वैल्यू का मतलब क्या होगा, 180 है और पाई की जगह तो 180 आता ही है, तो यहाँ पर 180 और अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अगर आपको ये बोलता है कि दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि पाई अपॉन 6 निकालो, क्या होगा, पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होगा, तो पाई की जगह 180 आ जाएगा, अपॉन 6 तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू को निकाल देंगे। तो हमारे पास हमारे 2 फॉर्मूले हैं, जो मैं आपको लिख के बताती हूँ, कौन से 2 फॉर्मूले हैं ना, जो हमें याद रखने हैं।
एक है हमारा dm इक्वल टू rm इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। एक है हमारा rm इक्वल टू dm इंटू पाई अपॉन 180। ये दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और ये एक ये 2 पाई ये वाला बताया था 1 पाई इक्वल टू 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180, ये वाला, ये जो, और ये दो, ये मतलब 3-4 ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। एक ये वाला, एक ये और एक ये दोनों सेम ही है वैसे ये दोनों, लेकिन मैं आपको दोबारा से लिख के बता रही हूँ। देखो इसमें क्या है, अगर हमें कोई चीज डिग्री में दे रखी है तो हमें, अगर कोई चीज हमें रेडियन में दे रखी है और उसे हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब रेडियन में दे रखी है और हमें डिग्री चाहिए, जो चाहिए होता है वो यहाँ लिखते हैं ना। तो डिग्री अगर हमें निकालनी है तो हमें रेडियन दिया होगा और ये इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। अगर हमें डिग्री दी होगी तो हमें रेडियन में निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि ये हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया है इंट्रोडक्शन पार्ट। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करिए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू।